अब कोई कहे कि भाई हमें कैसे पता लगेगा हम शिवांश हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है आप सबके अंदर कि हमें कैसे पता। ठीक है, हमें बाहर से पता लग गया या आपके द्वारा पता लगा, मान लिया। हमें खुद में कैसे पता लगेगा कि हम शिवांश हैं? कोई बताएगा क्या लक्षण है? भैया जो सहस्त्रार में एक्नॉलेजमेंट होता है। हाँ वो ठीक है, दैट इज ए टेक्निकल सेटअप। पर हम अपने अंदर की बात कर रहे हैं कि हमें कैसे पता हम शिवांश हैं। ये तो एक टेक्निकल सेटअप है। उस टेक्निकल सेटअप में तो सभी जुड़े हुए हैं, यंत्र भी जुड़े हैं, माध्यम भी जुड़े हैं। लेकिन हमें कैसे पता, पर्टिकुलरली हमें अंदर से कैसे पता लगेगा कि हम शिवांश हैं? ये बताइए। साक्षी भाव जब हमारे अंदर प्रोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि हम हर चीज को देख रहे हैं पर हमें फर्क नहीं पड़ेगा सही गलत अच्छा बुरा। हमारे में वो वाला जब डेवलप हो जाए। ये तो आत्मा के लक्षण है, शिवांश के लक्षण बताओ। मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था को प्राप्त हाँ, करेंगे। मुक्त अवस्था, आत्मा भी मुक्त है। आत्मा भी अटैच नहीं है किसी चीज से संसार की। शिवांश के कुछ लक्षण हैं, आप अगर अपने अंदर झांक के देखोगे तो आप जानोगे उसे। कुछ मजा आता है समझने में इस बात को। इंटरेस्टिंग है ना? हाँ। हम शिवांश हैं या नहीं ये कैसे डिटरमाइन करें? शिवांश संघर्ष करते हैं। हाँ वो तो करते ही रहे, निश्चित रूप से करते हैं। जब हम और शिवांश को फील जैसे करते हैं तो उसकी फीलिंग बिल्कुल अलग होती है। ना ना, वही तो पूछ रहे हैं, अलग क्या होती है, वही तो मतलब बतानी है। इसमें क्या होगा ना, हम संसार में तो हैं पर संसार में है नहीं। हमारा जो चेतना होगी वो कनेक्टेड होगी सदा शिव से, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। तो मतलब हम देख भी रहे हैं, हम महसूस भी कर रहे हैं, पर हमारे को अंदर तक नहीं जा रहा। हम हैं पर हम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये भी ठीक है। और कोई लक्षण? यह हम एक एक बच्चे के समान होंगे जिसमें खुशी गम उससे कोई हमें अटैच नहीं होगा, और हम हर सिचुएशन में निर्लिप्त होंगे। चलो, ये भी एक लक्षण है शिवांश का। और लक्षण क्या है? और लक्षण क्या है, जरा चिंतन करके देखिए। एक्चुअली जब हम शून्यता में जाते हैं तो जो फीलिंग जो अनुभूति हमें होती है उस समय होती है, क्योंकि जब हम डीप में जाते हैं तो वो अनुभूति हमें एनी टाइम महसूस हो हमारे सांसारिक जीवन में रहते हुए भी। तो आई थिंक मतलब अटैच होकर भी डिटैच में रहना हर अवस्था में आप क्योंकि हम शिव के अंश है ना शिवांश, तो शिव की क्वालिटी हमारे अंदर जब आने लगे तो हमें महसूस करना चाहिए ऐसा चलो, कुछ। इस इस चीज में कंसर्न में तुमने शिव का बताया, शिव की क्वालिटी, बिल्कुल राइट। पर शिव की क्वालिटीज बता दीजिए एक एक करके। आयशा बताना शिव की क्या क्या क्वालिटी है। शिव मेरे की क्वालिटी हम्म, बताओ बताओ।
वो सृजन भी करते हैं और संहार भी करते हैं। तो अगर उससे हम रिलेट करके देखें तो हम अपनी आत्मा एनर्जी से हम बुराइयों का संहार करते हैं। जितने भी अभी जो हमने कार्य करते हैं चित्त से, हम्म, काफी नजदीक पहुंच गई। जो एक्चुअल हाँ, चीज है उसको नजदीक पहुंच रही है। और बताओ। वो चित्त से हम नहीं, उसका संहार करते हैं। इसके पहले हम खुद का अंदर की निगेटिविटी को खलास किए, मतलब संहार किए। और उसके बाद वो पावर आई हमें, क्योंकि उस जब हम आत्मा से रिलेटेड थे तो हमने खुद को साफ किया, अंदर के सारी जितने भी हमने जमा कर रखे थे कचरे। और जैसे जैसे हम परमात्मा के करीब गए तो उनकी क्वालिटी हमें हमारे अंदर फील हुई, तो हम जग में यानी संसार में कार्य करने के लायक बने। और हम जो वर्क कर रहे हैं लोगों चित्त, तो वो क्वालिटी हुई। शिव भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि उनकी ही क्षमता है संहार करने की। तो हम लोगों ने वो शिव ने हमें पावर दिया है, वो सामूहिकता का है या जो भी ध्यान की गहराई में जाने का। क्योंकि हम जब गहराई में जाएंगे तभी तो वो चीजें हमें हमारे अंदर बढ़ती है, वो चीजें हमारे अंदर वो क्वालिटीज आती है। तो एक ये हो गया। और सृजन का ऐसा है क्या? कि क्या आपने कुछ कहा? नहीं, बोलो तुम। हाँ, सृजन का ऐसा है कि हम सृजन तो नहीं करते, लेकिन हाँ, हमने हमारे अंदर से जो चीजें हटी हट है, गया, हट गया, हट गया। जो चीजें प्लेस खाली हुई है, तो वहां पे हम लोगों ने कुछ नई चीजें उत्पन्न किया है अपने अंदर से। और वहां पे उस प्लेस को भरे हैं, यानी कि कि ये सृजन की तरह ही हुआ ना, क्योंकि हमने अपने अंदर की ये चीजें को हटाया। और जब अंदर में सृजन हुए, जो चीजें हमने रखा उसे बाहर भी फैला रहे, यानी हमारे अंदर दाता भाव है। तो वो भी चीजें है शिव का। और शिव तांडव भी करते हैं, तो हमारी एनर्जी तांडव तो करती है ना निगेटिव पे। क्योंकि अभी अभी आपने बोला कि हम सभी योद्धा है, तो योद्धा तो कार्य करते हैं। तो हम लोग भी वैसे ही तो कार्य कर रहे हैं एनर्जी के माध्यम से। तो और शिव का गुण क्वालिटी है ये कि वो मतलब कि उसमें अटैचमेंट डिटैचमेंट दोनों में से कुछ नहीं है। बस वो शिव है, साक्षात शिव है। उसे आप जैसा महसूस करना चाहोगे वैसा वो आपको फील होंगे। तो जब हम ऐसा है ना कि जब हम ध्यान में जाते हैं तो हम पहले साक्षी भाव ही होते हैं अपनी अनुभूतियों को फील करने के लिए। क्योंकि जब तक हम साक्षी भाव नहीं होंगे, हमारे अंदर से क्या अनुभूतियां हो रही है वो हमारे अंतर मन में नहीं प्रवेश करती। हम सूक्ष्म चीजों को नहीं महसूस कर पाते हैं, देख नहीं पाते, यानी अंदर में उस चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। उस अवस्था में हमें साक्षी भाव होना पड़ता है। तो ऐसा है, तो बहुत सारी चीजें हैं, शायद मैं पूरी तरह बता नहीं पा रही। तो ये गुण हो सकते हैं। हम्म। क्या मैंने गलत बोला क्या? गलत कुछ और नहीं है। चीजें, भैया की आवाज नहीं आ रही इसलिए मैंने सोचा कि हाँ, शायद कॉल ड्रॉप हो गया, देखती है। हाँ, कॉल ड्रॉप। हाँ हाँ, तो फिर से रिपीट करना होगा। मैं फिर से एक अब वो फ्लो नहीं आएंगे ना। कोई बात नहीं, आ बस जाएगा, वो यही। निकलवा लेंगे तुमसे फ्लो। करेक्ट। हमें भी नहीं पता होता हमारे अंदर क्या क्या चल रहा होता है। बिल्कुल सही, हमें बिल्कुल पता मुझे नहीं ना, होता कि हमारे। हाँ, ऐसे हाँ, कुछ नहीं। कहिए। क्योंकि सबके अंदर कुछ न कुछ चल ही राजेश रहा से होता है कुछ। मैं बात करती थी ना, तो ऐसे कहती थी, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिर मेरे अंदर आता था, तुम नहीं भी कहोगे वो तब भी समझ जाएंगे।
अरे आपने तो बोला ना कि आप समझ रहे हैं ना, ये भी तो शिव का ही है ना कि बिना बोले वो सब मौन मौन हाँ, मौन है, निर्लिप्त रिच। निर्लिप्त अवस्था। क्योंकि जब हम कुछ ज्यादा ही गहराई में जाते तो मौन ही तो होते हैं। शिव मौन ही रहते हैं, नहीं ध्यान अवस्था में ही रहते हैं। सही बात। हमारे सारे यहाँ योद्धा ही बैठे हैं, एक से एक महारथ है। सबके हृदय से प्रेम भी बह रहा है, ये भी शिव का है। जब हम लोग दिल्ली में वर्कशॉप में मिले थे, तब तब ऐसे क्वेश्चनर चला था। आपके अंदर आत्मा है, जीवात्मा है, चार पांच इतनी सारी चीजें बताइए, कौन बता रहा है? सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं, अलग अलग सब, इतने सारे लोग थे। ये नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, फिर लास्ट में शिवांश, शिवांश बता रहा है। मतलब 2019 में उतना, नहीं नॉट 19, 18 शायद। इतना टाइम लग गया उसको समझने में। शिवांश, अब ये कौन है? अब नया कैरेक्टर। पहले तो बड़ी मुश्किल से चेतना ही समझ में आया, करते करते करते। ऐसे ये चला। सूक्ष्म सूक्ष्म चीजें हम बहुत लेट से समझते हैं। सूक्ष्म चीजें हैं ये। नाम सुनकर भय लगता है, शिवांश। अरे कौन सा चीज है? हाँ, अब जैसे टच करते हैं फिर वापस आ जाते हैं। क्योंकि एक्चुअली शिवांश कोई इंसान थोड़ी था, ये तो एक की एनर्जी है। और हम किस अवस्था में देख रहे थे, कोई इंसान है, कोई बड़ा ये चीज है। हम उसे कुछ की कुछ हाँ, पर्सन या हम कर फील हमारे अंदर करते एक एग्जिस्टेंस है जो है। है। एग्जैक्टली। बाकी लोग भैया भी जब पटना दे दे। और ये सारी चीजें हम अब समझ पाए हैं। अभी भी तो सतह पे ही समझ रहे हैं, जीना जब शुरू करेंगे तब शायद कह सकते हैं हम कि हम समझ रहे हैं। अभी हमारा हाँ लगता जी, है हाँ जी। इंट्रोडक्शन सेशन ही चल रहा है, बिकॉज इतना लेकिन वास्ट है ये। लेकिन ये जो हमारा सेशन चलता है ना, इससे हमें बड़ी चीजें आपस में एक दूसरे के साथ जो डिस्कशन करते हैं, बड़ी चीजों का पता चलता है। डेफिनेटली। हम हाँ, हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं, उसको अपने अंदर, जैसे कहते हैं आत्मसात, जैसे अपने अंदर वो चीज महसूस करते हैं। क्योंकि अब हमें ये चीज महसूस होनी शुरू हुई है, पहले नहीं पता हाँ, था इन क्योंकि चीजों का। पहले हमारे अंदर अपनी चीजें बहुत चलती थी ना, तो हम बिल्कुल इस तरफ बिल्कुल। आ ही नहीं पाते थे। मैं इतनी देर से बोल नहीं पा रही थी क्योंकि अंधेरे में बैठी हुई थी। अब किचन में आ गई हूँ, दरवाजा बंद करके लाइट ऑन करके खड़ी हूँ। आपका समर्पण है और डिवोशन भी है। नहीं, ये अपनी जगह पर है, ये किचन महिलाओं का आज सबसे फेवरेट। आज हाँ, आज जो वर्क हुआ ना इन चीजों पे, बहुत कुछ पेनफुल भी था लेकिन बहुत अच्छा भी था। यस। एक हाँ जी। एक मिनट। जय श्री माता दी भेजा। भैया अंतर दूसरा ध्यान हो गए थे। अरेंजमेंट करना पड़ा जसलीन मुझे। हाँ, भैया आप अंतर ध्यान। दूसरा अरेंजमेंट करना पड़ा। अच्छा। क्योंकि ये कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही है, लैपटॉप में बार बार ये बंद हो रहा है। ये कुछ खराब हो गया अंदर से, इसका सिस्टम ठीक कराऊंगा। पर मेरी आवाज बंद नहीं होगी, मेरी आवाज सुनते रहना आप लोग, भले ही लैपटॉप बंद हो जाए।
हाँ, मैं भी यही कह रही थी आपसे कि फोन वाला म्यूट ऑन हो जाएगा ना तो बेटर रहेगा। हाँ ठीक है, अरे अरे चल रहा है ऐसे काम। कम से कम तुम्हारी साइड तो रिकॉर्डिंग हो ही रही है ना, मेरी तो सारी खराब हो गई, मुझे सारी भेज देना आज, सब खराब है ओके, आई विल से। ऑल। ओके, तब तक मैं उसको बुलाकर देखूंगा कितना ठीक हो सकता है ये। श्योर। तो पर आज एको नहीं आ रहा, हमेशा एको आता है, एक साथ दो रहते हैं। आ ही नहीं सकता ना, इसका ऑडियो ऑफ कर रखा है ना लैपटॉप का। तो फिर आपको रिकॉर्डिंग करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फिर उसमें आवाज नहीं आएगी। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। हाँ, नहीं पर एक एक चीज है ना कि चलो वैसे ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं, उसमें हमारा कुछ बिगड़ तो रहा हाँ, नहीं। ये ऑफ, ये कर दिया ऑफ, ये लो बस। हमने मैंने बता दिया वैसे कि अगर म्यूट हाँ में। हाँ, मुझे मुझे इसका आइडिया नहीं था। तो आयशा ने बता ही दिया होगा। आयशा ने थोड़ा थोड़ा बताया, फिर वो कह रही है मैंने फ्लो में बता दिया, अब मैं भूल जाऊंगी, पर आप उससे निकलवा लेना। भूलने की कोई बात ही नहीं है। एक सबसे बड़ा ट्रेट, एक सबसे बड़ा ट्रेट है जो आसानी से आप लोग लक्षण को समझ सकते हो, आसानी से समझ पाओगे आप इस चीज को हमेशा। जानते हो क्या है? जी। अगर आपको अन्याय को देखकर बहुत क्रोध आता हो, मानवता के खिलाफ कोई कार्य हो रहा है तो बहुत भयंकर क्रोध आता है, इनजस्टिस हो रहा है तो बहुत क्रोध आता हो अंदर अंदर, तो सबसे बड़ा ट्रेट है शिवांश का ये। जैसे भोलेनाथ को बिल्कुल भी अन्याय, अत्याचार, अनाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, तो शिवांश को भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो हम शिवांश हैं या नहीं, हम आसानी से समझ सकते हैं इस बात को, यदि हमारे अंदर मानवता के विरोध में, परमात्मा के विरोध में, प्रकृति के विरोध में कोई भी कार्य हो रहा हो, उसके प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा आता हो, अंदर आक्रोश आता हो, तो पक्की बात समझ लेना कि हम शिवांश ही हैं। आसान हो गया। जी। और ये एक लक्षण सब पे भारी। और अगर मानो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आक्रोश तो आता है उसे, अन्याय के खिलाफ आता है, पर बाकी चीजों में भी वो संसारिकता में भी डिप करता है, मतलब कभी संसारिकता में रहेगा, कभी अध्यात्म में रहेगा, क्या ऐसा भी पॉसिबल है? मानो वो शिवांश का ट्रेट जो आप बता रहे हो वो भी वो एग्जिस्ट। शिवांश है तो सही, पर हाँ, वो हाफ बेक्ड शिवांश है। या वो हाफ बेक्ड, प्रोसेस। अंडर प्रोसेस है। ओके। जिसे हाफ बेक्ड ब्रेड होती है ना, वो अंडर प्रोसेस है। लेकिन लक्षण वही होने चाहिए। ओके। समझ रहे हो, लक्षण वही होने चाहिए। जिन जिन के अंदर इस चीज का भयंकर क्रोध है वो शिवांश है, गारंटी से लिख के रख लो। आज समझ में नहीं आ रहा है, आने वाले समय में समझ में आएगा। एक समय ऐसा लगेगा आपको कि आताताइयों को मिटाना ही आपका कार्य है, आपको ऐसा फील होगा, दिस इज योर जॉब, यू हैव टू डिस्ट्रॉय देम। ये शिवांश का कार्य है। तो जिनके अंदर होता है वही शिवांश है, बाकी वो शिवांश नहीं है। कुछ और हो सकते हैं पर शिवांश नहीं है एटलीस्ट।
लेकिन जब हमें ना सत्यता का आभास होता है कि जब हम जागृत होते हैं तो हमें वो तो इमोशन भी संवेदनाएं भी जागृत होती है हमारे अंदर। यानी गरीबों को, अत्याचारों को देखकर जो भूखे हैं उनके प्रति इमोशन जागृत होती है, संवेदनाएं रहती है। लेकिन जो अत्याचार करे उसके प्रति एग्रेशन भी होता है। तो ये सी चीजें तो हमें जागृत होती ही हैं। जब हम जागृत होते हैं, हमारी चेतना जागृत रहती है, तो ये चीजें तो होती ही है। तो ये चीजें शिवांश अगर कोई है, अगर वो नहीं भी जागृत है, एनलाइटेंड नहीं भी है, तब भी वो शिवांश के ट्रेड उसके अंदर होंगे। यानी कि उसके अंदर प्रोबेबिलिटीज हैं वो एक्नॉलेज करने की कि तू शिवांश है। ठीक है, आज जागृत नहीं है, आज कनेक्टेड नहीं है, कोई बात नहीं, कल हो जाएगा, पर वो शिवांश ही है। और ये ट्रेड बचपन से होते हैं, पैदा नहीं होते ये ट्रेड। या तो होंगे या नहीं होंगे, डेवलप नहीं हो सकते। ये सिंस चाइल्डहुड, जब से आपने होश संभाला, ये भाव आपके अंदर तब से होंगे। शिवांश डेवलप नहीं किए जा सकते, वो होते हैं या नहीं होते। जैसे सदगुरु बनाए नहीं जा सकते, सदगुरु बनते नहीं है, या तो होते हैं या नहीं होते, डेवलप नहीं होते सदगुरु। सिंस चाइल्डहुड उन्हें पता होता है। तो जो शिवांश हैं, भले ही वो कनेक्टेड नहीं हुए, भले ही वो शिमाता के चरणों में नहीं आ पाए, पर उन्हें बचपन से ही आक्रोश और क्रोध है इन गंदी चीजों के प्रति, गलत कार्यों के प्रति, मानवता के खिलाफत के प्रति। शुरू से ही है, कोई नया नहीं है ये, इन अब पैदा हो गया। इसी से पहचान होती है। मेडिटेशन से आपको साक्षी भाव आता है, ये आता है, वो आता है, वो सब एक साइड हो गया। आपको आक्रोश था गलत कार्यों के प्रति, अन्याय के प्रति, या नहीं था, बस इसी पे डिपेंड करता है शिवांश का होना ना। भैया ये मेडिटेशन से एम्पलीफाई होता है क्या ये आक्रोश? हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ता है, बढ़ता है। आक्रोश और ज्यादा बढ़ जाता है मानवता के खिलाफत करने वालों के प्रति, परमात्मा की खिलाफत करने वालों के प्रति, प्रकृति की खिलाफत करने वालों के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये बढ़ेगा उन्हीं के अंदर। शिवांश बढ़ता क्यों है? अब ये बेसिकली बढ़ता नहीं है, ये अनावृत होता है। आम कंडीशन में अगर शिवांश है लेकिन उसको एक्नॉलेज नहीं करता, तो आम कंडीशन में ये संसारिक चीजों में दबा हुआ होता है, कंडीशनिंग के कारण दबा होता है। जैसे जैसे कंडीशनिंग हटती जाएगी, ये बाहर आता जाए। बढ़ नहीं रहा है, ये कंडीशनिंग के हटने के कारण सरफेस पे आ रहा है। कंडीशनिंग ने इन्हें ढक रखा है। ये है कारण। और क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कोई इंसान विटनेस स्टेट में हो पर फिर भी वो शिवांश नहीं है? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है। अब श्री कृष्ण जी हैं, फिटनेस स्टेट में हैं, और शिवांश नहीं है। ओके। वो विष्णु जी हैं। लेकिन एक ट्रेड शिव का उनके अंदर भी है, विध्वंस करने का, पर वो इनडायरेक्टली उनके पास ये अंश है, उनके अंदर ये एलिमेंट है। ये तो भगवान की बात हो गई ना। इंसानों में जो साधक हैं वो विटनेस स्टेट तक पहुंच पाते हैं, पर ऐसा हो सकता है कि वो शिवांश ना हो। फिटनेस स्टेट तक एक स्टेज है ना, मेडिटेशन में आपने अचीव कर लिया, फिटनेस स्टेट में आ गए, ठीक है, ओके। लेकिन अगर हम्म। आप शिवांश हो, तो शिवांश में विटनेस स्टेट भी है
और डिस्ट्रक्शन का पावर भी है, दोनों चीजें उसके पास, क्योंकि शिवांश है ना। अब शिव विटनेस स्टेट में भी रहते हैं, तांडव भी करते हैं, समय आने पे तांडव भी करते हैं। क्यों? मुस्कान, समझ में आई हाँ बात? जी, थोड़ी, कि जो मेडिटेशन स्टेज है वो विटनेस स्टेज हुई, पर वो अलग है, शिवांश होना अलग है शायद। देखो, विटनेस स्टेट है, ठीक है, मान गया मैं, लेकिन विटनेस स्टेट है, उसके बाद का क्या है? फिर वो एक्शन होना ही है ना फिर। हाँ जी, नहीं, मैं उसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही थी कि ये एक स्टेज है, कोई एक इंसान है जो यहाँ तक पहुंच गया, ये एक स्टेज है कि अच्छा उसने विटनेस कर ली, पर अगर एक बात, आप कह रहे हो ना एक इनबिल्ट है बात समझने की आक्रोश है वाली चीज। मुस्कान, एक बात समझने की है, विटनेस स्टेट किस चीज के लिए है? अब खराब जरा थोड़ी चीज। सी डिटेल में जाते हैं। हम्म। आखिर किस चीज से विटनेस स्टेट है? फॉर व्हाट? जो चीजें हाथ में नहीं है। नो, 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 नो। हाँ? विटनेस स्टेट बेसिक है बातों के लिए संसारिक भी। घटनाक्रम के लिए, संसारिक घटनाक्रम के लिए विटनेस स्टेट है केवल। सांसारिक चीजें जो हाथ में नहीं है उनके लिए, इस ये क्या सही बोली मैं? नहीं, 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 संसारिक नहीं? चीजें हाथ में नहीं है। कोई सी भी संसारिक चीज जिसमें आप डिटैच हो, आप विटनेस हो। अगर आप डिटैच हो तो विटनेस हो। लेकिन जहां सवाल आता है मानवता के विरोध करने वालों का, मानवता को प्रताड़ित करने वालों का, तो वहां विटनेस कैसे हो सकते हो? वहां नहीं हो सकते, वहां तो ऑटोमेटिकली आता है, जितने तो मर्जी कोशिश विटनेस कर लो। स्टेट का संबंध केवल संसारिक उपक्रमों से है। अत्याचार की खिलाफत करने में अगर आप विटनेस हो तो आप फिर कायर हो, हम्म, यू आर कॉल्ड कावर्ड। ठीक है, हमें जाकर डंडे नहीं चलाने, लेकिन हमारे अंदर आक्रोश आना चाहिए। हमारे अंदर वो शक्तियां जो हैं उनको डायरेक्ट करना है, उन नकारात्मक एलिमेंट के ऊपर, दुष्टों के ऊपर रिडायरेक्ट करना है उन पावर्स को, आक्रोश के साथ, गुस्से के साथ, नाराजगी के साथ। तो जो बुरा हो रहा है और सब विटनेस हो रहे हैं, तो ये विटनेस नहीं है, दे आर कावर्ड, दे आर नॉट विटनेस। अब बहुत से बड़ा कहेंगे भैया साक्षी है, हम तो बस देख रहे हैं। देखते रहो। मिट्टी के माधो बनाए हैं क्या श्री माता जी ने? बुत है क्या मट्टी के, जिनमें कुछ नहीं होना? अरे, अगर पावर है तो उसका इस्तेमाल करो ना। परिणामों की चिंता छोड़ दो, काम करो। बाहर जाके लड़ना नहीं है। तो यहां विटनेस स्टेट नहीं हो सकती, यहां तो फिर कायरता दिखाई देगी। फिटनेस स्टेट से विटनेस के कायरता को नाम कवर पर कर। कायरता है, केवल एक कावर्डनेस है विटनेस के नाम पर। विटनेस चीज होती है संसारिक झगड़ा हो गया, कोई पैसे के लिए झगड़ रहा है, ये कर रहा है कोई रिश्ते के लिए झगड़ रहा है, वो बेकार कचरा है, उसको तो विटनेस करना ही ठीक है, उसमें क्या करना। कोई अत्याचार कर रहा है, वहां पे विटनेस कैसे रह सकते हो आप? बताइए। भोलेनाथ जी कब विटनेस रहे हैं भाई अत्याचार को देखते हुए, कब चुप रहे हैं, वो बताना जरा। कोई है? कहानियां हैं माइथोलॉजिकल ऐसी कहानियां कि अत्याचार होते रहे और वो तो भोलेनाथ जी बस चुपचाप बस उसमें ही बैठे हैं? है? शक्तियां भेजते हैं, तुरंत जाओ करो डिस्ट्रॉय इन लोगों को।
परफेक्ट एग्जाम्पल। और शिवांश का विटनेस रहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एंटी गॉड, एंटी नेचर, एंटी ह्यूमन अगर कोई काम होगा तो शिवांश कैसे विटनेस हो सकता है? वो तो कार्य करेगा। तो इस चीज से हम, इस बात से हम आसानी से जान सकते हैं कि हम शिवांश हैं या नहीं। इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस बात। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। भैया ये मेरे अंदर शुरू से गुण है। बहुत बढ़िया बात है। मेरा कोई बचपन से जो मेरे साथ लोग रहते थे, तो वो मुझसे कोई लेना देना है किसी से नहीं। अगर किसी के प्रति कोई भी अन्याय हो रहा है तो मुझसे बिल्कुल चुप बैठा नहीं जाता। तो जो लोग थे साथ में रहते थे, तो वो ये कहते थे तुम्हें इससे क्या लेना देना, तुम क्यों बोल रही हो? मगर मुझसे सहन नहीं होता। हाँ, तो एलिमेंट होंगे ना ये वाले। तो पर एक चीज का ध्यान रखना है सबको कि शिवांश कंडीशन नहीं होते हैं। क्योंकि सत्य की उन्हें समझ होती है। जिसे सत्य की समझ है वो कंडीशन नहीं हो सकता। ये भी याद रखने वाली बात है। और सत्य की समझ के लिए साधना की जरूरत नहीं है। वो सत्य की समझ अंदर से ही होती है। शिवांश का ट्रेड है कि उसे सत्य की समझ अंदर से होगी। छोटी मोटी बात की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संसारिक सत्य की बात नहीं कर रहा। संसारिक सत्य सत्य की कि ये मानवता के विरोध में है या मानवता के सहयोग में है, ये सत्य की समझ। और इसीलिए वो कंडीशन नहीं होते। कई बार मैं देखता हूं कि कंडीशनिंग के कारण लोग सत्य को भी इग्नोर कर देते हैं। शिवांश ऐसे नहीं होते। सत्य को वो इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी खास बात है। और शिवांश याचक भी नहीं होते। वो किसी से रिक्वेस्ट नहीं करते बंधन लगा दो, हमें ये प्रॉब्लम है। क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, वो कहाँ बोलेंगे किसी से हमें बंधन लगा दो, हमारी सहायता कर दो। ये बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए। याचना उनका स्वभाव में शामिल नहीं है। प्रोटेक्टर है वो, याचना कैसे करेंगे? अब डब्ल्यूबीसी क्या याचना करता है कि भाई शरीर को बचाओ? खुद सक्रिय हो जाता है। याचना नहीं करता डब्ल्यूबीसी। वो प्रोटेक्ट करता है शरीर को। अपनी चिंता नहीं करता डब्ल्यूबीसी, चाहे लड़ लड़ के नष्ट हो जाए, पर वो याचना नहीं करेगा। वो जहां होगा जैसा होगा लड़ेगा। वो याचना नहीं करेगा कि भैया मदद मांगेगा नहीं, मदद ले लो, मदद दे दो भाई। नहीं करता। और बंधन की रिक्वेस्ट तो नहीं कर सकता भाई शिवांश, कभी भी नहीं कर सकता। बंधन लगा दो, ध्यान रख लो, ये सब कुछ नहीं होता डब्ल्यूबीसी उसमें, शिवांश में। भैया ये भैया एक याचना नहीं करने वाले गुण भी शुरू से होते हैं ना? हाँ, वो पैदा नहीं होते। ये होते हैं या नहीं होते? भैया एक क्वेश्चन आ रहा है, वो इससे जी। रिलेटेड नहीं है। जो नए लोग हैं, जो नए लोग जुड़ेंगे अब, तो उनको बंधन बताना चाहिए कि नहीं? अरे ये आपने ऐसा क्वेश्चन कर दिया, इसका मुझे आंसर देना ही नहीं है। अब आप इस स्टेज में आके प्रश्न करेंगे मेरे से।
इसका मैं उत्तर नहीं दूंगा। आप आंख खोल के बात करो ना, बंद करके आंख बंद करने का क्या मतलब है? आप खोल के बात करिए। मतलब ये कोई क्वेश्चन हुआ इसका आंसर दिया जाए? इतने साल हो गए, सन 14 से लेकर अब तक का, अब ये वाला प्रश्न तो नहीं बनता इस सामयिकता में। आप इसका प्रश्न ना बाकी मेडिटेटिंग सोल में कर लेना, यहां जी मैं भैया। उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि ये सामूहिकता ऐसी नहीं है कि इस तरीके के निम्न स्तर के प्रश्नों का उत्तर दिया जाए इनका। जब शिवांश इंडिपेंडेंट है तो फिर वो वाली बात भी तो समझनी चाहिए ना। जसलीन, मेरे ख्याल से लास्ट सेशन होगा ये। कर कौन सकते सा हैं। सेशन है ये? फिफ्थ है, फोर्थ, सिक्स्थ है? अभी तो शायद चौथा ही है, मैं चेक नहीं कर। नहीं, चौथा नहीं हो सकता भाई, कौन बजने वाला है? अच्छा, पांचवा है ये। पांचवा है? हाँ जी। जान है कुछ जागने की अभी? हाँ एकदम। जी योग भैया। निद्रा तो नहीं शुरू हो गई? नहीं नहीं, मैं एकदम अलर्ट हूँ, वीडियो भी ऑन है। अच्छा, फिर ठीक है। तो ये वाली चीजें भी समझनी है अपने अंदर झांक के। हमें देखा देखी नहीं सोचना है कि हम शिवांश हो गए, हमें अपने अंदर झांक के देखना है कि हम हैं या नहीं, क्योंकि बन नहीं सकते, बन नहीं सकते, ना बनाए जा सकते, वो हैं। हाँ, अनावृत किए जा सकते हैं, अगर शिवांश है तो वो अनावृत हो सकता है, पैदा नहीं किया जा सकता। भैया माँ को जिनको अपने शरणागत लाना होता है, वो क्या उन्हें शुरू से शिवांश बना के भेजती हैं? नहीं, शरणागत तो सारा संसार है उनके। शरणागत तो पता नहीं दुनिया भर के लोग हैं, उसमें हर तरीके के, हर वर्ग के लोग हैं शरणागत तो। ये तो स्पेशल कोटे वाले होते हैं। अब आपने देखा है देश के अंदर बड़ी सारी फौज है, बहुत फौज है देश में, अलग अलग फौज है, लेकिन एक कैटेगरी है कमांडोज की, और वो कमांडोज को हर प्रकार की ट्रेनिंग मिली होती है, हर प्रकार की सेना की ट्रेनिंग उनके पास होती है। वो वो शिप भी चला सकते हैं, वो प्लेन भी उड़ा सकते हैं, वो टैंक भी चला सकते हैं, वो मिसाइल भी, सब चीज चला सकते हैं कमांडोज, उनको सारी चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है। शिवांश वो है जिनको सब कुछ माँ ने ट्रेन किया हुआ है हर स्तर। WBC से। WBC पक्के वाले। क्योंकि WBC का काम ही है क्या, फाइट, स्पेशल स्पेशल सेना है। आर्मी इसलिए
हाँ सुमेधा बहन, क्या बात चल रही थी? जी भैया, ये माँ किन्हें शिवांश बना के भेजती है, वो बात हो रही थी भैया। हाँ हाँ, वो होते हैं। अब क्या अच्छा। है कि बहुत सी चीजें अनावरत होनी होती हैं, अनावरत, यानी कि डिस्क्लोजर हो रहा है, एक तरीके से अनावरण हो रहा है, हमारे ही हमारे सामने अनावरण होता है। ऐसा नहीं है कि जो शिवांश नहीं है बाकी सब बेकार है। जैसे मैंने बताया ना, एक गाड़ी है, गाड़ी में बहुत सारे कलपुर्जे चाहिए। तो इस कॉस्मोस में संचालित करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, हर एक का एक काम है। अपने अंदर झांक के हम जान सकते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और जिस कैटेगरी के लिए बनाए गए हैं उस कैटेगरी में हैं हम, उसमें भी ऐसी कोई बात नहीं। ये भी बात सही है। अब किसी को अंदर लगता है कि भाई तू शिवांश तो है नहीं, कोई बात नहीं, कुछ और काम होगा उसका। अब विष्णु जी के कितने सारे अवतार हुए हैं। अब विष्णु जी के जो जुड़े हुए बहुत सारी ऊंचे दर्जे की चेतनाएं रही, उन्होंने अलग कार्य किए। तो हर एक के कार्य अलग अलग। अब इतनी वैरायटी के देवी देवता हैं, तो सारी शक्तियों के माध्यम भी तो चाहिए ना। अब ये पूरा का पूरा सेटअप जागृति का, एक पूरा सेटअप है जागृति का, है ना। लेकिन सबके कार्य अलग अलग बटे हुए हैं। हम किसी एक के कार्य को, हाँ, लेकिन जो सर्वोच्च कार्य है वो शिवांश का ही कार्य है, सर्वोच्च कार्य शिवांश का। अब जैसे सारे देवों में महादेव श्रेष्ठ हैं, सर्वोच्च है, क्योंकि उन्हीं से ही बाकी देव, उन्हीं से ही जन्मे, ऐसे समझ लीजिए। भाई सारे के सारा सिस्टम सदाशिव के अंदर समाया हुआ था। जब रचना हुई तो रचना को संचालित करने के लिए सारा का सारा सिस्टम, सारे देवता उन्हीं के अंदर से ही प्रकट हुए, सारे देव, क्योंकि उनकी सहयोगिनी जो मां आदि शक्ति है, सदाशिव की शक्ति, उन्होंने क्रिएट किए, लेकिन उन्हीं के अंदर से ही जो अंश थे उन्हीं से क्रिएट किया उन्होंने। हम लोग भी उनके द्वारा सेपरेट किए गए। मां आदि शक्ति ने अंशों को अलग 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 जगह रखा, क्रिएशन। अब एक क्रिएशन एक कॉज है, एक क्रिएशन जो है ये कॉज है, जिस कॉज के कारण सारे देवी देवताओं का प्रादुर्भाव, सिस्टम बनाया गया। अगर ये रचना ही नहीं होती तो सिस्टम की भी कोई जरूरत नहीं। लेकिन सब चीज हट भी जाएंगी, लेकिन एक हमेशा सनातन रहेगा, एक अस्तित्व, वो है सदाशिव। तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति शिवांश की इसीलिए है सब में, क्योंकि सनातन है। शिवांश को मिटाया नहीं जा सकता, शिवांश को एक सदाशिव के अंदर जोड़ा जा सकता है, विलय किया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन बाकी सारी रचना को मिटाया जा सकता है। जब रचना मिट जाएगी, सिस्टम भी मिट जाएगा, पूरा नेटवर्क भी मिट जाएगा, लेकिन शिवांश सनातन है। ये समझने की बात, क्योंकि उनके अंश है ना, एक सेल की तरह शिवांश एक ह्यूमन बॉडी के सेल की तरह है। उन सारी सेल से मिलकर एक बॉडी बनती है। अगर सदाशिव को एक बॉडी मानो तो शिवांश को सेल मानो। अगर सारी सेल्स को डिस्पर्स कर दें तो हम उसे बॉडी नहीं कह सकते, लेकिन सिंथेसाइज कर दे तो हम उसे बॉडी कहते हैं।
ठीक इसी प्रकार से सदाशिव एक बॉडी के फॉर्म में है, ऐसे समझ लीजिए, आकार रहित बॉडी, लेकिन शिवांश उनके अंश है। इस तरीके से समझ सकते हैं आप। इसीलिए मानव चेतना के अंदर, मानव के भीतर में जो सुप्रीम एग्जिस्टेंस है वो शिवांश की है, सुप्रीम। श्री माता जी ने भी कहा है ना कि उन्होंने अपना अंश रखा हुआ है एक अंदर। अब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे लेफ्ट साइड में है तो सही हमारे शिव, यहां कंफ्यूजन है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब ये देवी देवताओं के रूप में शिव है, शिवांश के रूप में अलग एग्जिस्टेंस है उनका। लेफ्ट हार्ट में देवी देवता बैठाए हैं, शिव और पार्वती मान लो, लेकिन शिवांश का एग्जिस्टेंस लेफ्ट हार्ट नहीं है, वो सुप्रीम एग्जिस्टेंस है, सर्वोच्च अवस्था में बैठे हैं वो हमारे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? जी भैया। एक एक पूछना ये था कि आपने बोला हम्म। ना जैसे कि शिवांश के बारे में, तो क्या इसे कैसे फील किया जा सकता है? जैसे आपने उनके लक्षण बताए ना कि आक्रोश आएंगे, ये वो जो भी, लेकिन जैसे ध्यान के दौरान हम जो फीलिंग, हमें अनुभूतियां होती है, उनकी अनुभूतियां भी डिफरेंट होंगी? कैसी होंगी उनकी अनुभूतियां? वो वाले मेडिटेशन के सेशन तो कर चुके हैं हम, हाँ, याद है नहीं? याद है। उनकी अनुभूति वाले सेशन हो चुके हैं ऑलरेडी। अब जब वो पब्लिश होंगे उन्हें देखना कि क्या था, जी के क्या करके आए हो, शामिल होके आए हो उसमें। क्योंकि अनुभूति तो बताई थी मैंने, हमें अनुभूति क्या होगी वही तो बताए थे मैंने, लक्षण अनुभूति के। और कैसी अनुभूति समझना चाहते हो? नहीं, क्योंकि उस समय जो अनुभूतियां होती है ना, वो तो आपने बोला वो लक्षण है, वो तो हमारे मतलब शून्य जैसा ही होता है उस समय। जब हम उस प्रोसेस में रहते हैं तो वहां तो कुछ भी अनुभूतियां नहीं होती शिवांश के दौरान। देखो माना मैंने, वो तो एक हमारा एक प्रोसेस है, एक क्लास चल रही है हमारी, क्लास में हम ओके। शून्य हो गए और उस शून्यता में तो सारी शक्तियां कार्य कर रही है ना, ठीक है, लेकिन हमारा, हम उस वक्त शक्तियों को भी नोटिस नहीं कर रहे, वो एक अलग स्थिति है। लेकिन ये अभ्यास के लिए थी ना। अब हमें शून्य थोड़ी रहना है परमानेंटली, शून्य ही रहना है, हमें तो काम करना है। अब शून्यता में बैठने का समय नहीं है, अब काम करने का समय है। वो तो हमने कर लिया अभ्यास। हाँ वो बात अलग है, इंडिविजुअल लेवल पे हम अलग से बैठकर अभ्यास कर सकते हैं चाहे तो शून्यता का, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। पर जहां हम सामूहिकता की बात करते हैं, सामूहिकता में अब काम करने की आवश्यकता है, अब धुनी रमाने का समय नहीं है। और ये वर्क तो शिवांश ही करते हैं ना, धुनी जो रमाई इसलिए थी, धुनी इसलिए रमाई थी कि इस चीज को समझ पाए, हमारा अपने सामने अनावरण हो सके, हम अनावरत हो सके इस चीज के लिए कि हम है क्या। वो जो समाधि थी, समाधि में हमने क्या पाया? समाधि में हमने इसी सत्य को पाया कि हम कौन है। अब ये सत्य पा गए, अब काम करेंगे कि बस इसी में लगे रहेंगे हम कि हाँ हम कौन है, हम कौन है, हम हमेशा ये जानते रहे। हमने जान लिया हमारा पर्पस क्या है, हम काम करने के लिए आए हैं। और इस बीच में अभी भी अगर चारों तरफ बहुत सारी कंडीशनिंग लिपटी हुई है हमारी चेतना में, उसे भी हटाते चलो। मान लीजिए एक हमें एक चीज पता लगी, जैसे कि अब हम जमीन की खुदाई कर रहे हैं, हम कुछ ढूंढ रहे हैं, हमें पता लगा कि हमारे फोर फादर्स ने सोना जमीन में गाड़ा हुआ है। हमें किसी ने बताया हमारे फोर फादर्स ने
हमारे घर के अंदर सोना गाड़ा, हमने खुदाई करनी शुरू करी। खुदाई करते 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 एक हमें हल्की सी झलक दिखाई दी, एक कोई चीज है, बॉक्स है। बॉक्स का एक छोटा सा कोना नजर आया। अभी हमें पूरा बॉक्स नहीं मिला, छोटा सा कोना दिखा है। हम और खोद रहे हैं और खोद रहे हैं और खोद रहे हैं और खोद रहे हैं, तब तक खोद रहे हैं जब तक वो पूरा बॉक्स हमारे सामने नहीं आ जाता। तो जो ध्यान की समाधि थी शून्यता की, वो खुदाई बराबर थी। किस लिए खुदाई कर रहे थे? हमें अपनी झलक पानी थी, हमें खुद की झलक पानी थी। समझे आयशा? अब हमने झलक पा ली अपनी, हम मिल गए हम अपने आप को, तो अब समाधि का प्रश्न समाप्त हो गया। अब वो प्रयोजन पूरा हो गया समाधि का, खुदाई का प्रयोजन खत्म हो गया। अब हमें बक्सा मिल गया, तो अब हम क्यों करेंगे खुदाई? अब वर्क करना है। यस। ओके। हाँ, इस बीच में बक्सा तो मिल गया है पर हमसे खुल नहीं रहा है। बक्सा गंदा है, हम उसे साफ कर सकते हैं, हम उसे खोलने का प्रयास कर सकते हैं। और वो बक्सा ऐसा है कि वो पूरा नहीं खुलता, थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, जरा सा एक कोने से खुल गया, ऐसा बक्सा है। यानी कि हमारा अनावरण धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा थोड़ा किश्तों में हो रहा है। और खुल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसे जड़ कर रखा है बहुत सारी कंडीशनिंग ने, टाइट करके बंद कर रखा है उस बक्से को। हम किस तरह संघर्ष करके एक कंडीशनिंग हटाते हैं, थोड़ा सा उसमें से कुछ मिल जाता है, फिर दूसरी कंडीशनिंग हटाते हैं, फिर थोड़ा सा कुछ मिल जाता है। तो बक्सा मिल गया है, अब उसे खोलना बाकी है। अब खोलने में कंडीशनिंग रूपी ताले हैं, उसे खोलते चलो जितने भी खोल सकते हो। लेकिन जितना मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसे काम में लेना है। ऐसा नहीं है कि बस पूरा बक्सा खुलने की इंतजार करते रहे, जो मिलता जाए उसका इस्तेमाल करते जाए। यानी कि जो शक्तियां महसूस हो रही हैं उनका काम में लेना है। अब धुनी रमाने का समय नहीं रहा, ये बात तो तय है। एक एक झलक दिखलाई है मैंने आप लोगों को, और बाकी आप समझो कि आपने क्या करना है। अगर हमारा अभी भी कोई ऐसा मकसद रह गया संसार का, तो समझ लीजिए फिर वो गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है, फिर हम वेस्ट कर रहे हैं टाइम अपना, अपने असली मकसद पे नहीं आ रहे। भाई रोजी रोटी अलग बात है, रोजी रोटी कमाते हुए भी काम कर सकते हैं। रोजी रोटी ऐसा नहीं है कि सारे काम छोड़ के ये वाले हम रोजी रोटी में ही डूबे रहे। रोजी रोटी अपनी जगह चल रही है, काम हमारा अपनी जगह चल रहा है। बहुत से सहजियों ने, आप सबके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं, उन्होंने अपने कीमती समय को बर्बाद कर दिया और उन चीजों में उलझ कर रह गए जिसमें नहीं उलझना। हमारे सामने असली मकसद हमारे सामने आ चुका, हमें अपना भी महसूस हो चुका, तो अब समय बर्बाद करने का कोई पॉइंट नहीं रहेगा। अपनी जीविका अर्जन करते करते हम ये काम भी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस काम में बाहर से कुछ करना नहीं है। ये तो हम अपने ऑफिस में बैठकर अपने कार्यस्थल पे भी लगातार कर सकते हैं काम आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हमारा टारगेट अभी भी कुछ संसारिक स्तर पे कुछ पाना है, तो फिर समस्या बहुत बड़ी है हमारे साथ। तो फिर हम कहीं ना कहीं अपने में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि हम आखिर हैं क्यों यहाँ पे। फिर हमारा प्रश्न चिन्ह हमारे लिए खड़ा हो जाता है कि हम हैं क्यों आखिर। अरे सारी चीजों का आनंद लो, हर चीज का आनंद लो, पर टारगेट छूटना नहीं चाहिए। जो टारगेट है उसके प्रति कार्य लगातार चलना चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं है, हम बाहरी रूप से कुछ भी करें, आनंद लें, कुछ भी करते रहें, सब साथ हो जाएगा, सब साथ चलेगा। लेकिन अगर हम ये चीज छोड़कर उसमें लग गए किसी ऐसी चीज में, तो फिर हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इट इज ए वेस्टेज ऑफ टाइम।
और उसको हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, बहुत नुकसान, उसकी हम भरपाई नहीं कर सकते, ये भी मैं आपको बता। परमेश्वरी ने सेटअप ऐसा बनाया है कि आप संसार का पूरा आनंद उठाते हुए भी इस कार्य को लगातार अंजाम दे सकते हैं। लेकिन यदि हम संसारिक चीजों को टॉप पे मान के, टॉप प्रायोरिटी देकर इसे छोड़ दें कि नहीं हमें तो संसारिक करना है, हमारा टॉप प्रायोरिटी संसारिक है और ये तो हम करते रहेंगे, तो फ्री में मिला हुआ है हमें, फिर हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर, वेरी बैड सिचुएशन विल कम बिफोर अस, डेफिनेटली आएगी, कोई नहीं बदल सकता ये बात। तो ये है आयशा बात सारी। भैया इस बात पे मैं कुछ बोलना चाहूंगी। जी बिल्कुल। जैसा मैंने आपके पहले की वीडियोस में भी देखा था, और ये बात बिल्कुल सत्य है कि बहुत सारे डॉक्टर्स का चित्त स्वादिष्ठान में ही अटका रहता है। तो बस जैसे हमारा भी, जैसे हमने जब प्रैक्टिस स्टार्ट किया तो ध्यान था कि ठीक है कैसे प्रैक्टिस बढ़ाई जाए, पेशेंट कहाँ से लाया जाए, ये किया जाए। पर धीरे धीरे जैसे परिवर्तन होते गए और आपके वर्कशॉप के वीडियोस में देखते गए, धीरे धीरे उन सब चीज़ों से चित्त बिल्कुल अपने आप ही हट गया, एफर्टलेसली हट गया। और अब जैसे मैं देखती हूँ कि मैं कभी किसी से को बोलती नहीं हूँ, किसी कलीग को कि आप पेशेंट भेजो या कुछ करो, कभी मतलब ये सब चीज़ तो पहले भी मुझे, याचना वाले चीज़ तो पहले भी मेरे अंदर नहीं थे। पर वो देखती हूँ कि जो जैसे ज़रूरत होती है माँ वैसे ही हर चीज़ कर देती हैं। किसी पेशेंट को मेरी ज़रूरत है तो माँ खुद ही भेज देंगी। जो भी जीविकोपार्जन के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारा एकमात्र यही एक कार्य है जो आपने बोला है, और बाकी हर चीज़ आदिशक्ति देखती हैं। पर अगर हम ये फ़ोकस हटा के बाकी सब के पीछे दौड़ने लगे कि हाँ, हमें पैसा कमाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो फिर मुझे लगता है कि फिर हमें इस चीज़ में, मतलब हमारा व्यर्थ है इस चीज़ में आना। बिल्कुल व्यर्थ है। फिर हम कैसी स्थिति होगी, जब कहते हैं ना, वो एक कहावत है ना, वो घर का ना घाट का, जी भैया। ना माया मिली ना राम मिले लटक गए त्रिशंकुओं पे, बीच में अटक गए, कहीं के नहीं रहे। अब इसे हमें इसका एक पर्यायवाची और है, योग भ्रष्ट स्थिति पर्यायवाची है इसका। क्योंकि अगर संसारिक लगा के बैठ गए तो सब बेकार हो गया है। अगर ऐसा है तो बेटर है इसका त्याग कर दिया जाए, इस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। जो YouTube पर ये सब बातें सुन रहे हैं, जो सहजी हैं, उनसे मेरा ये कहना है, यदि आप ऐसी स्थिति में चल रहे हैं, आपके जो प्राइम टारगेट संसारिक हैं, तो फिर आप बेटर है ये रास्ता त्याग दें, उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, आप पूरी जिंदगी परेशान रहेंगे। कम से कम एक तरफा तो हो जाओगे ना, इस संसार के ही होके रह जाओ, इसमें अटकने से क्या फायदा। यहाँ अटकने का मतलब है तपस्या, संघर्ष, त्याग, और आनंद भी पूरा है, संसार का भी पूरा आनंद मिलेगा यदि समझे तो। यदि आप संसार को प्रायोरिटी नहीं बनाते तो आपको संसार का आनंद भी फ्री में मिलेगा, और संसार को जैसे ही आपने प्रायोरिटी बनाई तो आपको सिवाय यंत्रणा के कुछ नहीं मिलेगा। ये मजेदार बात है, पहले ही बता रहा हूं मैं और जिन्होंने ऐसा किया है वो भुगत चुके होंगे इस बात को, जो मैं बोल रहा हूँ उन्हें सत्य प्रतीत हो रही होगी मेरी बातें। अगर जुड़े हो तो उस जुड़ाव का मान रखना चाहिए। ये टेक इट ग्रांटेड वाला रास्ता नहीं है कि हाँ हाँ बस ठीक है जुड़ गए हम, बस माँ के साथ जुड़े हुए हैं जी हम, माँ माँ माँ, बस ऐसा नहीं है मैटर। ये तो टॉप प्रायोरिटी का मैटर है कि इसके अंदर अगर हम सक्रिय होना चाहते हैं तो लाभ है, वरना भीड़ का हिस्सा बनने से कोई लाभ नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। क्लियर बता रहा हूं, कुछ नहीं मिलेगा, और जितना मिला है वो भी चला जाए आधे अधूरे में। तो अब इसे हम
फिलॉसफी के हिसाब से नहीं देख सकते। जैसे फिलॉसफी में एक होता है ना, एक गिलास आधा भरा हुआ है, तो हम उसे खाली बोले कि आधा भरा बोले, ये फिलॉसफी हो गई। लेकिन ये मेंटल लेवल की फिलॉसफी है। इस रास्ते पे ये वाली फिलॉसफी काम नहीं करेगी। यहाँ तो पूरा भरा ही चाहिए, यहाँ आधा नहीं चलेगा। यहाँ आधा भरा हुआ नहीं काम करेगा, पूरा भरा चाहिए गिलास। माँ के प्रेम से भरा हुआ गिलास चाहिए। आधा गिलास का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे। फिलोसफिकल सोच के हिसाब से तो बड़ा सही है, हाँ भाई आधा भरा, किसी ने आधा खाली कह दिया, आधा भरा कह दिया ना। यहाँ तो पूरा ही चाहिए, आधे में कुछ नहीं होने वाला। जैसे कहते हैं ना, आधा सच तो होता ही नहीं, वो झूठ ही होता है। तो सच तो पूरा सच होगा, आधा सच नहीं कहलाता। तो इसलिए यहाँ ये वाली बात नहीं चलेगी आधे वाली। अगर आज तक YouTube पे जो आप लोग ऐसा सोचते आ रहे हैं अभी तक कि हम आधे तो हैं ना, कुछ तो लाभ होगा, नहीं, कुछ लाभ नहीं होगा, माइनस हो जाए। इस रास्ते पे तो ये है कि या तो इस रास्ते के मतलब के आप हो या नहीं हो, बस। ये रास्ता आपको आधी चीजों के साथ स्वीकार नहीं करता। अब ऐसा समझ लीजिए, अब जैसे आप स्कूटी लाते हो, बाजार से स्कूटी खरीदी, आप उसे आधी काट के थोड़ी इस्तेमाल करते हो कि भाई आधा एक पहिया ले आए, पैसे कम है, एक पहिया लेके चलते हैं हम निकलवा के आधा काट के। तो क्या काम कर जाएगी स्कूटी? कोई कहे भाई हमारा बजट नहीं है, हम पे तो 50,000 है, स्कूटी 1 लाख की है, तो कभी आधा काट के दे दे, तो स्कूटी रह जाएगी क्या वो? तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ आधा नहीं चलता, अब पूरा ही चाहिए, पूरा फुल इन्वॉल्वमेंट चाहिए इसमें। आधा इन्वॉल्वमेंट यहाँ है ही कुछ नहीं, इसमें आधे का मतलब ही जीरो है। जिस प्रकार से आधा नोट काट के बाजार में आप सामान नहीं ला सकते। अब नोट है, मान लीजिए 100 का नोट है, आपने सोचा भाई अरे हम तो 50 रुपए का सामान ले आए, तो आधा नोट काट कर ले जाए तो 50 रुपए नहीं बन सकते। लॉजिकली तो आप कहेंगे भाई आधा नोट तो दे रहे हैं ना, रोज चलेगा नहीं ना आधा। ऐसे ही आधे संसारी और आधे यहाँ के चलेंगे नहीं सहजी। और वो कहेंगे भाई आधे आधे से क्या मतलब है, हम तो माँ के चरणों में हैं। हाँ हो ठीक है, पर चलेंगे नहीं, कटे कटे हुए नोट की तरह नहीं चलने। यानी कि दैव शक्तियां आधे नोट प्रकार के सहजियों को आइडेंटिफाई नहीं करेंगी, नहीं करने की। प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने कर लिया, चलो भाई अभी अभी आए हैं, प्रारंभिक अवस्था में अभी आए हैं, अभी इनकी छोटी मोटी कंडीशनिंग है, धीरे धीरे दूर हो जाएगी, चलो इनकी मदद करो। लेकिन इस स्टेज पर मदद नहीं करेंगी, क्योंकि वो पहचान जाएंगी भैया ये तो आधे कटे हुए नोट की तरह है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो शक्तियां भी एक्साइड हो जाएंगी, भैया ये बेकार है हमारे। अब प्रश्न आएगा भाई जो ऐसे हैं उनका क्या होगा? हाँ उनका भी एक स्थान है ना, भांगड़ा करने वाले सहजी वही तो है, और कौन है? आई एम सॉरी, शुरू शुरू में जिन्होंने भांगड़ा कर लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस स्टेज में कोई भांगड़ा करने को तैयार है तो भाई फिर तो कटे हुए नोट की तरह जो चलने का तो है नहीं भाई। इन कटे हुए नोटों से चैतन्य रिसीव नहीं किया जा सकता। अब कोई कहे हमें तो वाइब्रेशन आते, ठीक है वाइब्रेशन तो आते रहेंगे, लेकिन आप इन्हें कार्यान्वित नहीं कर सकते।
अब आधे कटे हुए नोट का पैसे तो नोट बदलने वाला भी नहीं देता। वो कहेगा ठीक है, कटा हुआ हिस्सा, बाकी हिस्सा तो ला दो, चलो कुछ दे दूंगा नोट में, चलो 10 रुपए काट के मैं 40 रुपए दे दूंगा, दूसरा हिस्सा भी तो चाहिए हमें। अब इधर दूसरा हिस्सा है नहीं, तो वो फिर पैसे नोट बदलने वाले के लिए भी बेकार है। समझ रहे हो, थोड़ा सा मामला सीरियस हो गया है। मैं आप लोगों को टेंशन नहीं दे रहा हूँ, टेंशन से मुक्त कर रहा हूँ कि आधे अधूरे चक्कर में उलझो मत, या तो इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। सारे संसार के कार्य कर सकते हो आप, लेकिन प्रायोरिटी देखो, हमारी प्रायोरिटी क्या है, अपने अंदर झांक के देखो प्रायोरिटी क्या है हमारी, बस उससे ही सारा डिसाइड हो जाए। कोई समस्या नहीं होने वाली। और अगर हमारे अंदर ये भाव है, कोई बात नहीं, आधा आधा इधर आधा इधर, काम चल जाएगा। बस इस भाव के लिए मैं आप लोगों का दिल तोड़ रहा हूं। ये मैं अपराधी हूं, इस बात का दिल तोड़ने वाला अपराधी हूं मैं, है ना जसलीन? क्योंकि मुझे समझ में आ ही है ये बात कि नहीं चलेगा, बात नहीं चलने का मामला। अगर आंख खुलने के बाद आपके हृदय में ये भाव आता है, वहां ये गंदगी यहाँ से साफ होनी चाहिए, वहां से साफ होनी चाहिए, तो फिर ठीक है। अगर ये भाव नहीं आता है तो फिर गड़बड़ है। अगर मानवता की चीत्कार सुनकर खून नहीं खौलता अंदर अंदर, तो भी गड़बड़ है। खून खौलना चाहिए। तो बात बनेगी सही। ठीक है, आप जाहिर ना भी करें, पर अंदर खून खौलना चाहिए। जाहिर ना भी करें, कोई परेशानी नहीं। आपकी शक्तियां, अगर आपका खून खौल रहा है ये सब देखकर, तो बाकी सारी शक्तियां आपका साथ कार्य कर रही है ना ऑलरेडी। आप भले ही अलग से बैठकर उन पे चित्त ना भी डालो, लेकिन क्योंकि आपने कोई चीज महसूस की और उसकी प्रतिक्रिया आपके अंदर हो गई, मानवता के खिलाफ ये हो रहा है, तो समझ लीजिए वो कार्य शुरू हो गया शक्तियों का। बस उन्हें यही चाहिए, वो तो अंदर ही है। आपको बाहर से तो उन्हें बुलाने की जरूरत है नहीं, क्या हो शक्तियां, आ जाओ, कहाँ हो, आपके अंदर ही है। जैसे ही आपकी चेतना मानवता के साथ खड़ी होगी, वो शक्तियां ऑटोमेटिकली सक्रिय हो जाएंगी। कुछ करना ही नहीं है, ऑटो मोड पर हैं आप, अपने आप चालू हो जाती है। और जैसे ही आपकी प्राथमिकता बदलकर संसारिक हो गई, ये शक्तियां सो जाएंगी, एकदम सो जाएंगी। वो सुनाई नहीं देता उन्हें कुछ। आप कोई अपनी इस चीज की तरफ चल रहे, तो उन्हें सुनाई देना और दिखाई देना बंद हो जाता है। और जैसे ही मानवता की रक्षा के लिए आप खड़े होते हैं, वो सारी अलर्ट हो जाती है, एकदम अटेंशन होकर आपके साथ शुरू हो जाती है। तो ये वाली बात थी थोड़ी सी, और मेरे को आया कि मैं शेयर करूं आप लोगों के साथ ये चीज, कहाँ से यात्रा शुरू हुई थी, कहाँ तक पहुंच गई। चलो, मेरी ये बात सुन के कैसा लग रहा है? खराब आपने लग रहा है कि हतोत्साहित महसूस कर रहे हो, कि तकलीफ महसूस फोकस हो रही है? बता दो। फोकस्ड लग रहा है कि एम क्या है। जैसे हमारी ट्रेनिंग तो हो ही रही है, बट उसका विजन है ये कि ये करना है, इसके लिए रेडी हो रहे हो, तो वो वाली फीलिंग आ रही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। इधर आप 100% फोकस हो गए, तो आपका पूरा एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा जाता है, हर चीज के एंटरटेनमेंट का।
अब कमांडोज को तैयार कर दिया जाता है, तो कमांडोज का क्या एंटरटेनमेंट नहीं होता है, उनके पास पूरा पूरा अरेंजमेंट है, और ऐसा एंटरटेनमेंट होता है जो बड़े बड़े अमीरों को भी उपलब्ध नहीं है। ऐसा एंटरटेनमेंट दुनिया के रईसों को भी उपलब्ध नहीं है, ऐसा एंटरटेनमेंट वो उनके पास है व्यवस्था। ये भी खास बात है। तो बस हमको बस एक थोड़ी सी बात समझनी है कि हमारी संसार की हर चीज का ख्याल हमारे लाभ के लिए जरूर रखा जाए, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा लाभ तो देखा ही जाएगा, और उसमें हर तरीके को क्रॉस करके किया जाएगा, कोई सिस्टम नहीं हो, सारे सिस्टम से पार जाकर भी आपका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन आप फोकस्ड होने चाहिए वेलफेयर के लिए, मानव जाति के, बस और कुछ नहीं। अगर आपकी चेतना में टॉप प्रायोरिटी पर ह्यूमैनिटी है तो सारी शक्तियां आपके साथ हैं, और आपको हर चीज की जो भी चीज है आपको चाहिए वो मिलती है, 100% मिलती है। बस उसकी चिंता नहीं की जाती, जो चीज नहीं है उसकी चिंता छोड़ दो, जो हमारे लिए उपयुक्त है वो हमें मिल जाएगा, कैसे ना कैसे करके मिल ही जाए। आप संसार में जब मृत्यु को प्राप्त होंगे, आधे अधूरे नहीं होंगे, पूर्णता को प्राप्त होके ही आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, ये बात भी पक्की है। ये काम सारा परमेश्वरी का है, उनका उनका सेटअप है ये, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। जसलीन, अब तो ये छठा सेशन था शायद, क्योंकि जो टाइम बता रहा है वो छठाई का ही बता रहा है। हाँ और जी, मेरी तो सारी बेकार हो गई है, तुम्हें ही भेजनी पड़ेगी सारी की सारी मेहनत करके। मैंने भेज दी। भेज दी इतनी जल्दी? वाह, सो फास्ट। यस। अब देखो ना, जैसे तुम्हारा फोकस इस पे था कि मैं भेज दूं, तो भेज दी ना, और हाँ, मेडिटेशन के साथ भेज दी, तो कोई चीज डिस्टर्ब हुई क्या? नहीं, बस ऐसे ही जीवन में हमें करना मोर रिस्पॉन्सिबल। है। यस। सुबह अखबार उठा के देखें, यहाँ पे अनर्थ हो गया, वहां अनर्थ हो गया, तो उसके मुताबिक हमारे अंदर प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। अगर वो हो रही हैं तो सारी शक्तियां ऑटोमेटिकली सक्रिय हो। आप नहीं भी बैठकर अटेंशन डालें तो भी काम चलता है। लेकिन हमें एक जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए दुनिया की, कि दुनिया में अत्याचार, अनाचार ये हो रहा है, तो उसके प्रति जिम्मेदारी को महसूस करते हुए अपने सिस्टम को अलर्ट मोड पे रखना चाहिए। बस इतना करने की जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अब इसमें बाहर से तो कुछ करना नहीं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठता है कि हमसे तो होता नहीं, बहुत से कहेंगे हमसे तो नहीं हो पाता ये, क्योंकि अगर आप झांक के देखेंगे तो आप दुनिया भर की कंडीशनिंग में लिप्त होंगे, इसलिए नहीं होता। जो कंडीशनिंग में अटैच है उससे नहीं होगा ये, जो कंडीशनिंग में अटैच नहीं है उसके वो तो है ही इसीलिए करने के लिए। तो ये भी एक समझ पैदा करनी चाहिए हमें कि अगर हमसे नहीं हो पा रहा है या कम हो रहा है, तो देखें कहाँ कहाँ बंधे हुए हैं हम कंडीशनिंग में, अन्यथा ना होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब जैसे कि आपने बाहर जाना है, आपने गाड़ी उठाई, गाड़ी स्टार्ट की, गियर डाला और गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, आप गियर भी डाल रहे हो, रेस भी दे रहे हो, गाड़ी नहीं बढ़ रही, तो क्या करोगे आप? पहले उतर के देखोगे भाई कहाँ अटक रही है गाड़ी, सब कुछ होने के बाद भी नहीं चल रही आगे को, बढ़ क्यों नहीं रही है? तो फिर हम देखते हैं अरे उसके नीचे पत्थर आया हुआ है या कोई चीज अटक रही है, फिर हम उसे हटा देते हैं, फिर गाड़ी चल जाती है आगे। बस इतना ही तो करना है कि देखिए कौन सी कंडीशनिंग अटक रही है जिससे काम नहीं हो पा रहा, उसे हटा दें, चल जाएगा काम।
अब रह गए 3 मिनट, 3 साढ़े 3 मिनट रह गए। किसी को कुछ कहना हो तो अब बता दीजिए, मैं तो बंद करता हूँ बोलना। आज तो सब कहेंगे भैया बोल बोल के इतना डरा दिया हमें, इतना दहशत में डाल दिया, क्वेश्चन ही हो गया हमारे ऊपर है। ऐसा तो नहीं हो रहा। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब हमारा बिल्कुल मेडिटेशन करो। अच्छा होता है, वननेस हम महसूस करते हैं, या उसके बाद ना और हॉलो होने लगता है, खालीपन आएगा। अब क्या, अब क्या। फिर उस दिन जब मैं ध्यान कर रही थी एक जूम सेशन के साथ, तो उसमें एक आया कि जब आपका मानव कल्याण के लिए आप काम करने लग जाओगे, तभी ही आपके जीवन की सार्थकता है, और वही आपको एक आनंद की प्राप्ति करता है। उसके अलावा आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद मैंने और फोकस होके अटेंशन वर्क किया सबके लिए, जैसे जो भी इंटरेक्शन हो रहा है सोल्स के साथ, या जिससे बात कर रही हूँ, फोकस सोल पे ही कर रही हूँ। तो उसके बाद थोड़ा बैलेंस आया, जैसे मतलब एक अंदर जॉय आने लग गया। नहीं तो नीरस सा लग रहा था, खालीपन होने लग गया। खुश हूं मैं अपने साथ, पर बिल्कुल। खालीपन भी था। फिर वो जो सार्थकता थी, वो मैंने महसूस की कि कुछ तो मिसिंग है लाइफ में। तो जो आप बोल रहे हो ना मेडिटेशन में वननेस, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद यही हमें काम आएगा। बिल्कुल यही काम है। अब अगर इस कॉन्टेक्स्ट में एक बात और कहता हूं, क्रिएशन की गई, क्रिएशन को संभालने के लिए देवी देवता बना दिए गए। यदि उन्हें कुछ करने को हो ही नहीं तो वो क्या करेंगे यहाँ पे? मान लो देवी देवताओं को काम क्या रह गया अगर कुछ है ही नहीं करने को। तो ऐसे ही अगर सहज ही बन तो गए हो, लेकिन अगर कुछ करोगे नहीं तो फिर सहज ही होने का क्या मतलब रहेगा? व्हाट फॉर? किस्से, कहानियां और मिरेकल बताने के लिए तो सहज ही नहीं है कि माँ ने ये चमत्कार कर दिया, माँ ने वो चमत्कार, इसके लिए सहज ही थोड़ी बनाया गया, गॉसिप पर के लिए थोड़ी बनाया। जो प्रोपोगंडा है वो तो इसी बेसिस पे होता है। कई बारी रैंडम हम वीडियोस देख लेते हैं यूट्यूब पे, तो वही चीजें आती है और फिर वो टच भी नहीं करती हार्ट को। जो उससे प्रभावित होके आता है ना, उनमें से बिरले ही लोग सीकर बनते हैं या सीकर होते हैं, बाकी तो सब याचक है, याचक ही रहने वाले हैं। अभी लेस देन। एंड होने वाला है, इससे पहले मैं जय श्री माता ही बोल देता हूँ सबको, वरना खट से बंद हो जाए। जय श्री माता जी। माता जी। सभी को जय श्री माता जय श्री जी। माता जरा जी। चिंतन कीजिएगा जय अपने श्री अंदर, माता जी। जय श्री माता जी। जय और श्री माता अपने जी। जय अंदर श्री माता जी। देखिएगा कि हम कौन जय सी श्री कैटेगरी माता में आते हैं। जी। शिवांश की कैटेगरी में आ रहे हैं कि किसी और देवी देवता की अस्तित्व की कैटेगरी में आते हैं, इनकी उनके अनुचर बनकर या जो भी वॉट एवर, तो आपको अच्छा लगेगा। उम्मीद करता हूँ सभी के अंदर वो चीज नजर आएगी। और याद रखिएगा, शिवांश याचना नहीं करता।